श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट सन्दर्भन्यायदीपिकाम्। विश्व कैसे बना हुआ है इसकी चर्चा अपनी बनी थी। अनेक क्रम से ध्यान के लिए ध्यान का फल और ध्येय और ध्यान और ध्येयता, ये चार बातों का ज्ञान होना जरूरी है। उसमें ध्यान का फल क्या है? अपनी भाषा में बोलो। हाँ, ट्रू, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी कांस्टेंट वगैरह तो है, इन ट्रू सच्चा होना जरूरी है। और फिर अब ध्येय के बारे में चर्चा हो रही थी, जिसमें ध्येय माने एक पदार्थ होना चाहिए। कोई वस्तु हो तो उसके आश्रय से हम ध्यान करते हुए अपने उस ध्यान के फल को प्राप्त कर सकते हैं। स्काई फ्लावर की तरह, आकाश फूल की तरह, बिना वस्तु के अस्तित्व की ही कल्पना करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, तो उस इमेजिनेशन से हमें वो रियल हैप्पीनेस आने वाला नहीं। रियल हैप्पीनेस के लिए रियल सब्सटेंस होना जरूरी है, रियल पदार्थ होना जरूरी है। तो उस रियल पदार्थ हम कैसे माने? क्योंकि ऐसे बहुत सारे यहाँ पर क्या बोलेंगे लोग हैं जिनकी ऐसी मान्यता है कि ये यहाँ पर कुछ है ही नहीं, दिस इज ऑल इमेजिनरी। जो भी हमें दिखाई दे रहा है दिस इज ऑल इमेजिनरी, ये है नहीं, होता नहीं। और उसका कारण ये भाषित होता है कि ये रहते नहीं है। यानी जो अनित्य देखा था ना हमने, चेंजेस होते हैं। तो जिसमें चेंजेस होते हैं, यानी जैसे पहले की शरीर इस रूप अवस्था में था, फिर अन्य किसी अवस्था रूप हो गया, तो इस रूप नहीं रहा, मतलब दिस वॉज नॉट रियल। ऐसा उन्होंने उसको सर्वथा ही जुटलाया, यानी इस वस्तु को ही माना नहीं, यानी पदार्थ स्वीकार ही नहीं किया है। इस प्रकार से बस एक सोल नाम का पदार्थ है, वही एक है सत, बाकी सब असत है, ऐसी कल्पना भी करते हैं। इसलिए उनके यहाँ संसार भी बनता नहीं, मोक्ष भी बनता नहीं। ये जो राग द्वेष आदि, उनका भी भाव वही है कि उससे मुक्त, यानी उसमें जो अपना अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट से छुड़ाने के लिए वो कह रहे हैं। लेकिन मैं कैसे उसको डिनाई कर सकता हूँ जब मैं उसको देख रहा हूँ? मेरे पास ये शरीर है, इस शरीर के कारण मुझे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि लग रही है, तो हाउ कैन आई डिनाई कि ये है ही नहीं करके, है ना? तो इसको इसलिए कहा दो एंगल्स, एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से है मेरा स्वरूप नहीं है, लेकिन चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है वो उसका भी संसार जो है, जिसमें ये सारी अशांति है, दुख है, अज्ञान है, दैट इज ट्रू, है ना? फ्रॉम द चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ट्रू। एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू भले ही वह, है ना, इसलिए एंगल बदलने के बाद वो चेंज हो जाएगा, है ना? उसको किसी अपेक्षा से इट्स नॉट ट्रू ऐसा कहा जाए, और ट्रू नहीं है इसका अर्थ वो है नहीं, आकाश फूल जैसा है, ऐसा नहीं है। ये भी पक्का करना चाहिए। नहीं तो जो ये अवस्थाएं बाहर दिखाई दे रही हैं, चेंजेस में जो दिखाई दे रहा है, जो वह सर्वथा ही आकाश फूल जैसा नहीं। क्यों नहीं है, उसका कारण बता सकते हैं?
क्योंकि वस्तु का ही वह स्वरूप है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप बताया था उत्पाद, व्यय और द्रव्य। तो जो चेंजेस हैं वो उसी वस्तु की होंगी। अब उन चेंजेस में दो प्रकार होते हैं, अच्छे और बुरे, यानी इम्प्योर और प्योर, है ना। और उसमें भी दो ही चीज़ों में ये प्योरिटी और इम्प्योरिटी का प्रश्न उत्पन्न होता है, वो है सोल और मैटर। इन दो चीज़ों में ही वो प्रॉब्लम है। बाकी चार में तो हमने कल बताया था जब 6 द्रव्य की चर्चा की, तो उसमें वो इम्प्योरिटी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उनमें धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये इम्प्योर होने के कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि उनमें वैसा नहीं। और जो मैटर है उसमें भी इम्प्योरिटी क्या कहें, यानी वो तो अजीब पदार्थ है, वो प्योर है या इम्प्योर है, इट मेक्स नो डिफरेंस वैसे तो। और देखा जाए तो वो प्योर ही रहता है, इम्प्योर नहीं होता है, लेकिन एक व्यवहार में उसको इम्प्योर कहा जाता है। जैसे एटम इज मैटर, है ना, सबसे जो छोटा पार्ट है मैटर का उसका नाम एटम है, जिसमें क्या 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 गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स? ओके, दैट्स राइट, गुड, है ना। वो ऐसा कहीं ढूंढो मत मैटर को, तुरंत मैटर तो रोज का है हमारा, टच टेस्ट स्मेल कलर, वो जहाँ तहाँ वही दिख रहा है, टच टेस्ट का। तो मैटर माने इतना परिचय, मैटर जितना परिचित दूसरा कोई नहीं है ना। हमारा अपना सोल होते हुए भी वो उतना परिचित नहीं है जितना हमें ये मैटर परिचित है। मैटर माने समझ में आया, जिसमें टच टेस्ट कलर एंड स्मेल। तो वो जो मैटर बोलेंगे तो मैटर ही शब्द है त्याला, क्योंकि मैटर का लास्ट पार्ट एटम है, और वो एटम में एक ऐसी शक्ति है कि वो एक दूसरे से ऐसे एक साथ आ सकते हैं, और ऐसी स्थूल जो हमारी नज़र में आ रही है, सुनने में आ रही है, सूंघने में आ रही है, ऐसी वस्तु बन सकती है उस एटम की मिलकर, है ना। जैसे सेपरेट पन्ने थे उसको मिलाकर एक बुक बना दिया, तो ऐसे ही वो एटम्स, अनेक बहुत सारे एटम्स मिलकर एक एक वस्तु। तो एटम्स का भी, है ना, वो स्कंद जिसको कहते हैं, इसलिए पुद्गल का एक परमाणु है उसको कहते हैं एटम। और जो अनेक वस्तु अनेक परमाणु मिलकर, अनेक एटम्स मिलकर जो एक पदार्थ बनता है उसको कहते हैं स्कंध। बस आप याद मत रखो उसको, लेकिन हम इस भाषा में अब थोड़ा कभी सुनेंगे तो कभी आपको बाद में सुनने में आए तो भी उसका संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए कुछ कुछ शब्द के संस्कार हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम भी बॉर्न ये सब पढ़े हुए नहीं थे, है ना। जब मैंने पहले पढ़ा था 87 में, तो ये जब 6 द्रव्य पढ़ाते थे माता जी है हमारे यहाँ, तो वो 6 द्रव्य पढ़ाते, जीव, पुद्गल। तो वो पुद्गल शब्द जो है मुझे बहुत तकलीफ देता है, क्या पुद्गल, यानी शब्द कभी सुना ही नहीं था पुद्गल शब्द। तो धीरे धीरे पढ़ता गया, यानी सुना पहले, बाद में उसका भाव समझ में आया कि पुद्गल क्या है। लेकिन अगर मैंने कभी सुना ही नहीं होता तो फिर मुझे उसका अर्थ भी समझ में नहीं आता। इसलिए कुछ शब्दों के अभी अर्थ पकड़ में नहीं आए, गौन कर दो, बस एक बार सुन भी लिए तो भी अच्छा है। कभी आगे जाकर फिर वही वस्तु मिल जाती है, आपका थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा विशेष ये हो जाएगा, तो अपने आप वो विषय समझ में आते हैं। तो चर्चा क्या थी? तो ये शरीर भी है, अनेक एटम्स मिलकर ये बना हुआ पदार्थ है। ऐसी ये इसका जो अनेक एटम्स एक होकर जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं इम्प्योर मैटर, और जो एटम है उसको कहते हैं प्योर मैटर, बस। लेकिन व्हाट डिफरेंस इट विल मेक फॉर इट, बिकॉज इट हैज नो नॉलेज एंड हैप्पीनेस। सो वो अनेक मिलकर एक हो गए तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और वो सेपरेट रहे तो भी उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन एक कथन पद्धति ऐसी है कि जो मैटर है उसमें प्योर और इम्प्योर फॉर्म्स इस प्रकार से कहे जाते हैं, है ना। और जीव में फिर ये प्योरिटी और इम्प्योरिटी दो बातें बनती हैं, क्योंकि जीव अपने अज्ञान से, प्रीवर्स नॉलेज जो कहा, और फिर रॉन्ग बिलीव्स और रॉन्ग कंडक्ट्स, 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग कंडक्ट और रॉन्ग नॉलेज, उसके कारण ये उसकी ये है इम्प्योरिटी, और इस इम्प्योरिटी से ही ये अपना संसार यानी शरीर मिला है। इस इम्प्योर परिणामों के कारण ही ये एटम्स जो है अपने पास स्कंद रूप से बनकर ये बॉडी रूप से अपने पास
बन गए हैं, ये किसी ने दिए नहीं, मैंने ही वो उस प्रकार से भाव किए और वो आ गए अपने पास। यानी जैसे मैग्नेट होता है और एक किसकी लोखंड मुझे आयन की चीज़ है, तो मैग्नेट ऑटोमेटिक क्या करेगा, उस आयन की चीज़ को खींच लेता है। तो ऐसे ही अपनी जो ये अज्ञान परिणाम है ना, विपरीत जो भी बिलीव्स हैं, उसके कारण एक कर्म के परमाणु अपने आप उसमें खींचे हुए चले आते हैं और उसके कारण ये सारा शरीर आदि बनता है। वही अपने को समझना है, क्योंकि जब 6 द्रव्य मैंने समझ लिए, 6 द्रव्य समझ लिए, तो वो 6 द्रव्य समझकर हमने थोड़ा सामान्य लाभ भी देख लिया कि मैं अज्ञान से कैसे पर वस्तुओं का कर्ता बनता आया हूँ। और आज का प्रवचन पूरा उस पर ही बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार से जो मेरे अधीन नहीं है चीज़ें, उसको मैं अज्ञान से कैसे करने वाला मानता हूँ, या मैं दूसरों का करता या दूसरे मेरे करने वाले। इस प्रकार की रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग नॉलेज और रॉन्ग कंडक्ट ही बोलेंगे ना, जो आचरण है, आचरण कंडक्ट म्हणतात काय म्हणतात, रॉन्ग कंडक्ट, बराबर है ना शब्द हो, यानी आचरण समझ में आ रहा है ना। यानी वैसे चलना, गलत जाना, गलत माना और गलत उसी मार्ग पर चलना, जो जैसा जाना है उस मार्ग पर ही चलना, उसको कंडक्ट ही शब्द से कहा जाता है ना। आचरण चलेगा, अरे ओके, सांगा, बढ़िया है। नहीं समझे आपको, इसलिए हम थोड़े शब्द आपके इस्तेमाल करें, तो क्योंकि कल भी आपने कहा था कि मुझे कुछ वर्ड समझ में नहीं आया, तो अब आप समझने के लिए आए हैं, तो शब्द ना समझे तो प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए आपके शब्द का थोड़ा प्रयोग करने का प्रयत्न करते तो जल्दी कैप्चर होता है। अपनी भाषा में जो शब्द विषय आएगा, आई कैन कैप्चर इट फास्ट मोर इजीली, इसलिए वो शब्द का प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो क्या हुआ, 6 द्रव्य समझने का प्रयोजन जो अपने में पर का करने की बुद्धि है, उस करने की बुद्धि को दूर करने के लिए पहले हमने 6 काम, 6 कार्य है ना, जैसे अभी बताया था ना, एक पॉट है, एक कपड़ा क्लॉथ है, तो ये जो कार्य है ऐसे इसको कार्य कहते हैं। तो इस यूनिवर्स में 6 कार्य चलते रहते हैं, काम चलते रहते हैं। कौन से हैं? जानने का, देखने का, खाने का, पीने का, सोने का नहीं, हाँ बरोबर त्यांना दरदार एक बस है। तो 6 काम बताइए तुरंत, कौन से है पढ़ाए थे तो 6 द्रव्य समझ। एक जानने का, दूसरा टच टेस्ट में कलर का है ना, हाँ जगह चेंजेस, ये 6 काम है। तो इन 6 कामों में से मेरा काम जो था वो छोड़कर मैंने बाकी के 5 है ना द्रव्यों के काम मैंने अपने माने हैं, या वे 5 द्रव्य मिलाकर वो मेरा काम करते हैं ऐसा मान, यानी मेरा कुछ वजूद ही मैंने स्वीकार नहीं किया। वजूद समझ में आता है ना, यानी मेरा मैंने एग्जिस्टेंस ही स्वीकार नहीं किया है। मेरा एग्जिस्टेंस या तो उन 5 के कारण या उनका एग्जिस्टेंस मेरे कारण, इस प्रकार से अपनी जो मान्यता रहती है। तो ये 6 द्रव्य समझने से हमें समझ में आ जाएगा कि मेरा काम कितना, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, ये समझने के लिए इतना ये 6 द्रव्य का स्वरूप समझा था। अब मैं अगर क्या हूँ, मैं जीव हूँ, जीव हूँ क्योंकि नॉलेज, यानी अब मैं जीव हूँ ये कैसे मानूँ मैं। अब इससे आगे इसलिए तत्व समझना जरूरी है, क्योंकि इन तत्वों को कहा जाता है कि प्रयोजनभूत, यानी हमें जो फल चाहिए पीस एंड हैप्पीनेस, उस पीस एंड हैप्पीनेस के लिए 7 जो चीज़ें कल शाम को बताई थी, तो वो 7 चीज़ें हमें, हम बिना समझे अपना काम सिद्ध नहीं कर सकते। जो हमें सिद्ध करना है, कौन सा? रियल हैप्पीनेस, कांस्टेंट हैप्पीनेस जो है वो मुझे कार्य करना है, तो उसके लिए मुझे जिसका सही सही निर्णय करते हुए सही सही
श्रद्धा करते हुए सही सही आचरण, है ना। तो सही सही आचरण ये करने के लिए मुझे ये समझना अनिवार्य है, इसके बिना यू विल नॉट गेट दैट रिजल्ट। ये बराबर पक्के होने चाहिए। तो क्यों अब इसमें आपको एक सवाल आना चाहिए था कि जब मैंने 6 द्रव्य समझे, 6 द्रव्य का स्वरूप समझा, सब सेपरेट सेपरेट है, तो फिर ये क्या चीज है। अब अपनी तरफ आना है ना, क्योंकि ध्येय का निर्णय करने जा रहे हैं। अगर ऐसे 6 द्रव्य से बना हुआ विषय इट्स ओके, बट देन वेयर इज द सोल, हु इज द सोल, है ना। हमने तो जिसमें ज्ञान होता है वो समझना, लेकिन उसका जो स्वरूप अमूर्तिक बताया था, टच टेस्ट स्मेल कलरलेस, और बस है ना, उसमें उत्पाद वे द्रव्य और गुण परे, उसमें इम्प्योरिटी मैंने कुछ बताया नहीं थी और वो होती नहीं है। जब द्रव्य की अपेक्षा से चर्चा करते हैं तो जो जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही आपके सामने रखा है ना। अब उसमें इम्प्योरिटी की बात कहाँ आई 6 द्रव्य की बात करते हुए कि ये न इम्प्योरिटी है अभी नहीं। अब 6 द्रव्य की चर्चा करें, उसमें जो स्वरूप बताया, उसका लक्षण स्वभाव बताया, उसमें कहीं इम्प्योरिटी की बात आई थी क्या? एक सामान्य है ना, सबका अपना अपना स्वरूप। ऐसे जीव का स्वरूप थोड़ी ही बताया कि जिसमें कषाय होती है, जिसमें अफेक्शन होता है, जिसमें है ना यानी सिन होता है, ऐसे कुछ बताया था? क्योंकि उसमें वो नहीं बनेगा, है ना। तो वो बस एक सामान्य नॉलेज होने पर उससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं। प्रयोजन समझ में आता है ना, प्रयोजन यानी अपना सुख की प्राप्ति और दुख का नाश, उसको कहते हैं प्रयोजन। प्रयोजन शब्द का इंग्लिश अर्थ है शब्द जो जिससे हमारा एम्स अचीव हो, है ना। तो एम अचीव सिर्फ 6 द्रव्यों का सामान्य स्वरूप समझने से नहीं, इट शुड बी अप्लाइड। एप्लीकेशन अभी नहीं है 6 द्रव्यों में, बस एक सामान्य मैंने समझ लिया है कि ऐसी एक जगह की व्यवस्था है। जैसे अपने जब डॉक्टर आप होने वाले तो यू विल सी द बॉडी फर्स्ट, व्हाट इज देयर इन इट, बस, है ना। लेकिन आपको पता नहीं है कि इसका क्या फंक्शन है और इसका काम क्या है, किसके लिए और कैसे वर्क करता है, बस बताया जाता है ना पहले। क्योंकि जैसे वो उतना ही नहीं, आपको हर एक एपरेटस भी बताया जाएगा जिससे ऑपरेशन करते हैं, नाइफ है, ये भी आता है ना उसमें पढ़ाई में। क्योंकि हम भी इंजीनियरिंग कर रहे थे तो वो कारपेंटरिंग का जो भी सामान था समझो, या जो भी फाउंड्री या फिटिंग का जो ये थे, क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसको भी याद करने के लिए बोला जाता था। हमने कहा ये क्यों याद करना, वो तो डायरेक्ट काम में लेना है ना, उसका जो काम है उसने नहीं। लेकिन उस सबको पहले, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट का जहाँ पर उपयोग करना है वहीं पर कर पाएंगे, नहीं तो एक का दूसरी जगह उस इंस्ट्रूमेंट का कहाँ पर काम होता है ये पता नहीं तो क्या होगा फिर। यानी गलत जगह गलत इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर लेंगे तो काम गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको सब बताया जाएगा, है ना। बस आपने सब समझ लिया, ये लंग्स है, ये हार्ट है ना, ये जो भी बॉडी के पार्ट्स है क्या है, उससे क्या होगा, है ना। अब यानी उससे आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट अभी वो एक बॉडी है, बॉडी को समझ रहे हैं, वो समझना पड़ेगा। और समझने के बाद इसका काम क्या है ये समझेंगे, और ये काम जब समझ लेते हैं तो ये खराब होता है वो भी समझ में आना चाहिए कि ये क्यों खराब होता है, और ये खराब हुआ तो ये अच्छा कैसे हो जाए, यानी उसमें दोनों स्टेजेस आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे आपको हार्ट बता दिया, अब हार्ट बता दिया तो एक अच्छा हार्ट बता दिया, एक सामान्य, लेकिन हार्ट में डिजीज है वो थोड़ी आपको वहाँ दिखाई दे रहा है अभी। और व्हाट इज द हार्ट्स डिजीज, वो एक बॉडी में यानी डेड बॉडी में यू कैन नॉट सी दैट, कि समझ में आता है डेड बॉडी में डिजीज वाला हार्ट नहीं। अच्छा, मुझे पता नहीं इसलिए पूछा। तो डेड बॉडी में हार्ट सिर्फ दिखेगा, उसमें ये खराब है या अच्छा है ये ऐसा नहीं। अभी थोड़ा डॉक्टर ही बता रहा हूँ आपको, है ना। तो उस हार्ट का फंक्शन क्या है वो आप पढ़ेंगे, और उस फंक्शन से आप समझेंगे जब आप प्रैक्टिकली लिविंग बीइंग में वो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है
तब आप समझेंगे कि हार्ट का ऐसा ओरिजिनल स्वरूप होता है, काम उसका ये है। और अभी ये इस प्रकार से काम कर रहा है, इसलिए ईसीजी निकालते हुए उसके माध्यम से वो समझते हैं ना कि हार्ट अटैक आया है कि नहीं आया है। वो वही होता है ना, उसमें जो केमिकल्स के निमित्त से जो भी होता है, अभी आप नहीं पढ़े होंगे है ना, अभी जाना है वहाँ, अंकल को पता है सब, फिर भी थोड़ा थोड़ा हमने जहाँ जहाँ देखा है वो बता रहे हैं। तो ईसीजी तो आपको पता ही है, तो वो निकालने पर डॉक्टर्स कैसे पहचानते हैं कि हार्ट खराब है? क्योंकि उन्हें नॉर्मल क्या हार्ट का फंक्शन है पता है, हार्ट का ज्ञान, हार्ट का फंक्शन का ज्ञान, और हार्ट खराब हुआ है उसका ज्ञान, हार्ट खराब हुआ है उसका कारण है ना, वो हार्ट खराब हुई स्थिति का समझना कि ये खराब हुआ है। अब उसको खराब क्यों हो रहा है, जिन कारणों से खराब हो रहा है उसको दूर करना पड़ेगा, और जो खराबी है पहले दूर रखना पड़ेगा जिन कारणों से वो हार्ट खराब होता है, यानी ऑयली सब्सटेंसेस खाने से या जो भी जैसे बाहर की चीज़ें के निमित्त से वो हार्ट में यानी क्लॉट्स ब्लड में बनते हैं जिससे वो हार्ट खराब बनता है, यानी वो मसल्स ही है ना वो पंपिंग करने का काम खराब हो रहा है वो। तो पहले वो हार्ट फंक्शनिंग जो है वो खराब जिस कारण से होता है उन कारणों को पहले रोकेंगे। इसलिए डॉक्टर्स पहले क्या बोलते हैं कि जो बाहर के कारणों के कारण खराबी आ रही है उनको पहले रोको। इसलिए मेडिसिन सिर्फ नहीं दी जाती है, यानी कोई पेशेंट आ जाए तो उसको केवल मेडिसिन से ठीक नहीं किया जाएगा, उसके लिए दूसरा क्या है, हाँ उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बाह्य कारण होता है उस प्रकार की खराबी में। तो बाह्य कारणों को रोकना पड़ेगा जिसके कारण, और फिर अंतरंग में जो खराब हुए हैं अणकार उनको निकालना पड़ेगा, और फिर वहां पर नॉर्मल स्थिति आ जाएगी। ये है, ये क्रम से आएगा ऐसे बराबर। इनका नाम है 7 तत्व। 7 प्रश्नों का ये उत्तर दिया है आपको अभी, है ना। कल जो हमने 7 देखे थे, कोई भी काम हो तो उसमें ये 7 प्रकार का है ना, यानी वो तो सामान्य रूप से अंकल ने आपको समझाया था। इट वॉज अ थ्योरी कि देयर इज ए वन बोट, एंड बोट में बोटमैन है, और बोट में एक एन होल है, और फिर होल से पानी आ रहा है, फिर वो पानी बोट में रुक रहा है, फिर वो पहले क्या करेगा, पानी निकालेगा, हाँ पहले वो जो होल है उसको बंद करेगा, है ना, हाँ धीरे धीरे पानी निकालेगा, तो फिर वो बोट पूरे खाली हो जाएगी, तो अपना वो यानी अपने किनारे पहुंच जाएगा। He will achieve his goal, that is the goal। ऐसे है ना। ये एक आपने बस उन पदार्थों का एक दृष्टांत से थोड़ा सा, ये ऐसा होता है ये पदार्थ, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है, इसलिए कहा 6 द्रव्य समझने के बाद अब अपने को आगे चलना है, थोड़ा सा अपने को एकदम प्रैक्टिकली चलना है। जो भी समझना है या धर्म साइंटिफिकली समझना है, इसको ऐसा केवल फिलॉसफी या कोई ऐसी एक रूढ़ी जो चलती आई है उससे नहीं समझना है। ब्लाइंड फेथ, हाँ ब्लाइंड फेथ से समझना नहीं है, वो तो पूरा साइंटिफिकली आपको प्रूफ हो तो आप उसको स्वीकार करो, नहीं तो मत स्वीकार करो। ऐसा होता है धर्म का। इसलिए धर्म कहा जाता है कि वीतराग विज्ञान रूप धर्म है। केवल वो एक कोई बिलीफ है, एक बिलीफ सिस्टम है, ऐसा नहीं है। उसमें हर एक में यानी आपके जो परिणाम बन रहे हैं अच्छे बुरे, है ना, जो आपकी ये जो अवस्थाएं दिख रही है अच्छी बुरी, है ना, जो अपने से काम बन रहे हैं अच्छे बुरे, तो हर एक में कोई ना कोई रीजंस देखते हुए देखने चाहिए रीजंस, है ना। ऐसा क्यों, भगवान को नमस्कार करना क्यों, ये समझना, यानी हर एक के पीछे आपको व्हाई, है ना, रीजंस शुड बी आस्क्ड, एंड इफ दे आर प्रूव्ड देन ओनली यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट, अदरवाइज यू डोंट एक्सेप्ट। बट रीजंस होते हुए, और वो रीजंस उससे मैच होने चाहिए, है ना, और वो उसका रीजन जो होगा वो सिर्फ कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए नहीं, सभी all the time and in all the areas it should be proved, it should be like that, then only it will be its right reason,
समझ में आया मैंने क्या कहा? यानी जो जिसका रीजन होगा वो हमेशा सब जगह होना चाहिए। यहाँ वो रीजन है, दूसरी जगह दूसरा रीजन है, तो फिर वो गलत, वो रीजन सही नहीं हो सकता। या ये इस एरिया में, या आज वो रीजन है, कल दूसरा रीजन होगा, तो दिस विल ऑल्सो बी नॉट राइट रीजन। द रीजन शुड बी इन ऑल द टाइम एंड इन ऑल द एरियाज टू प्रूव व्हाट वी वांट टू प्रूव। ओके, तो प्रश्न क्या आना चाहिए था? हमने कहा था जब 6 द्रव्य हमने पढ़े उसमें से हमने एक सामान्य स्वरूप समझा था कि what things are there in this universe, but I don't know in that I am a soul, है ना? what are there हमने बताया, क्या क्या है ये हमने 6 द्रव्यों के माध्यम से समझा है ना? उसका जाते जाते मैंने जीवन में लाभ बताया था, लेकिन अभी आगे उसमें हमें मूल अपनी तरफ आना है। तो जैसे मुझे ये पता नहीं है कि धर्म नाम का एक द्रव्य है, अधर्म, आकाश और काल, आई डोंट नो दैट, और ना मुझे ये टेस्टमेल वाला मैटर पता है, ना मुझे जीव माने ज्ञान। तो आई डिड नॉट सी दिस थिंग्स, मैंने कभी देखा नहीं है इस रूप से इस विश्व को। मैंने तो जो मुझे समझ में आता है उतना ही यूनिवर्स समझा है ना? जैसे वो मेंढक माने फ्रॉग है ना, वो पानी में यानी कुएं में रहता है, तो कुएं में रहते हुए वो मेंढक समझता है इतना ही वो विश्व है, वर्ल्ड है, इसके अलावा कुछ, इससे और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी उसकी भ्रांति होती है, ऐसी हमारी भ्रांति है। हम जहाँ पर है, जहाँ जितना जो जान रहे हैं बस दिस इज द वर्ल्ड, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे ज्ञान से जितना हमने पकड़ लिया उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ये अपनी बिलीफ हो जाती है, बट है ना, ऐसा है क्या ये कोई सोचता नहीं, और जो सोचते नहीं वे दुखी रहते हैं, क्योंकि सही सही जानकारी होनी चाहिए अराउंडिंग्स की, सबकी, यानी जो है उस सबकी सही सही जानकारी। इसलिए 6 द्रव्यों के माध्यम से हमने इस विश्व में, यूनिवर्स में जो कुछ है उसकी सही सही जानकारी मात्र ले ली है। मुझे पता नहीं हु एम आई, है ना? ये तो हमने बार बार बताया कि मैं जीव हूँ, हु एम आई एम कौन है? आई माने सोल, माने नॉलेज एंड हैप्पीनेस, फुल ऑफ नॉलेज एंड हैप्पीनेस। ये तो बस हमने बताया है ना, मैं मन। लेकिन आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया था कि मैं यानी नॉलेज एंड सोल का, नॉलेज और हैप्पीनेस का एक पिंड हूँ, ऐसा एक सब्सटेंस ऑब्जेक्ट हूँ। पता था कि आपको नहीं था, और आज हमने बताया तो आपने तुरंत मान लिया क्या कि हूँ। नहीं मानना चाहिए, ये मुझे कहना है कि अभी मैंने कहाँ देखा है ऐसा जो सोल आप बता रहे। आई डिड नॉट सी इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मैं जहाँ भी गई वहाँ मैंने कहीं ऐसा सोल देखा ही नहीं कि जो होता होगा इस टाइप का। तो कैसे स्वीकार करे उसको कि वो होता है? इसलिए ये सामान्य 6 द्रव्य का स्वरूप समझने के बाद अब अपनी ओर आते हैं कि इसमें से मैं क्या हूँ, ये क्या है, ये सारा क्या चल रहा है, और मुझे अशांति और दुख क्यों है ना? क्योंकि है इसलिए तो हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। दुख है, अशांति है, इसीलिए प्रत्येक है ना जीव कुछ ना कुछ सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है हमेशा। जैसे आप नीचे बैठती थी तो आपको दर्द होने लगा, बराबर, तो आपको सुख चाहिए था, आपने क्या किया? चेयर पर बैठ, तो यू हैव चेंज दिस फॉर व्हाट? हैप्पीनेस। बट आप ऊपर बैठकर भी हैप्पी रहेंगी क्या? आपको अभी 3 घंटे ऐसे ही बिठाया जाए तो विल यू बी हैप्पी? या 10 घंटे ऐसे बिठाया जाए तो यू वांट टू चेंज दैट पोजीशन आल्सो। तो मतलब क्या है? दिस इज नॉट द राइट पोजीशन टू फॉर हैप्पीनेस, है ना? और आपने जो काम किया हैप्पीनेस के लिए, यानी जो काम कर रहा हूं मैं हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूं, बट आई डोंट, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी देर के लिए अच्छा, टेम्पररी आपको अच्छा लगेगा, बट इट्स नॉट परमानेंट, कांस्टेंट नहीं है वो हैप्पीनेस जो आपको मिलेगी। इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा कि मुझे कांस्टेंट हैप्पीनेस और कांस्टेंट है ना रियल हैप्पीनेस के लिए व्हाट हैव आई टू डू, ये कोई समझता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि क्या है यहाँ पर रचना और ये सब क्या है।
जो है मेरे पास यहाँ जीव रहेगा तो ज्ञान रहेगा, और ज्ञान में सही सही ज्ञान नहीं है, यानी प्रीवर्स नॉलेज है तो वो प्रीवर्स ही जानता जाता है और प्रीवर्स ही बिलीव्स करता जाता है और उल्टा ये आचरण करता जाता है। ठीक है, अब आचरण शब्द का प्रयोग करूंगा क्योंकि आपको आचरण समझ में आया है, कंडक्टर वो इंग्लिश अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा, है ना। तो भाव भाषण करने के लिए वही शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं जो उसके पास लेके जाते हैं, क्योंकि शब्द भी बने हैं ना वो वस्तु को लेकर बनते हैं शब्द, यानी शब्द की जो रचना होती है, वर्ड्स की रचना होती है ना, वो वस्तु को लेकर उसमें वो उसकी जो क्रियाएं बनती हैं, बोला म्हणजे काम बनते हैं, उसको लेकर उस वस्तु का वह नाम दिया जाता है। ऐसा वर्ड्स का एक सिस्टम है, यानी शब्दों कैसे बने हैं किसी भी भाषा के हो, यानी उसकी व्युत्पत्ति होती है, यानी बनने की शब्द एक बनने की पद्धति भी होती है। गौन करो, किसके लिए मैं बता रहा था? हाँ, आचरण से ये निकला था कि सही आचरण शब्द अच्छा इसलिए बोला था मैंने कि गलत आचरण जो हो रहा है उसका कारण है गलत मान्यता, गलत बिलीफ, गलत फेथ, और गलत फेथ का कारण है गलत नॉलेज। अब यहाँ पर मेरे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है, जो है मेरे पास ज्ञान, उसी को मैं सही समझकर काम कर रहा हूँ वास्तव, है ना। लेकिन किसका ज्ञान सही है? आपका सही है, इनका सही है, मेरा सही है, अंकल का, किसका सही है? आज कितने लोग हैं, हर एक का एक जैसा ज्ञान है, सब अपने अपने अनुसार ही विचार करके वैसा ही सुख के कारण ढूंढते रहते हैं। अब हम किसकी सही माने? आपकी माने, मेरी माने, इनकी माने, क्योंकि आप अभी जाएंगे यहाँ वहाँ समझो इस ध्यान के लिए, तो आप किसकी सही मानेंगे? क्योंकि हर एक बोलेगा कि ये देखो मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, बट मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये सही है। आप अपनी बुद्धि से स्वीकार करना, है ना, यानी आप अपना है वो अपनी जगह जो है सही है, लेकिन यू शुड बी ए साइंटिस्ट, है ना, वैज्ञानिक बनकर ये स्वीकार करो, धर्म भी, ध्यान भी, है ना, जो करना है ना, वो वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट बनकर साइंटिफिकली उसको स्वीकार करो। ऐसे ही धर्म की एक बात करके उसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है कि ये है, इनका है, अच्छा है, कैसा है, वो नहीं। साइंटिफिकली वो प्रूव होता है तो वो उसको आप स्वीकार करके अपना काम फिर हो जाएगा, लेकिन साइंटिफिकली वो प्रूव नहीं है तो आपका काम भी नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए मैं कह रहा था ये कि मुझे अब 6 द्रव्य बताए गए, लेकिन मैं कैसे समझूं कि मैं क्या हूं? मुझे अपने को समझने के लिए एक साधन क्या है, उपाय क्या है कि नहीं? क्योंकि अब ये तो एक हमने थियोरेटिकल नॉलेज कर ली, प्रैक्टिकल भी उसको लॉजिक से भी सिद्ध किया, 2 बातें सिद्ध कर दिए हैं। अब मुझे अपना, क्योंकि मुझे शांति मिलेगी अपने निर्णय से, यानी मेरा सही निर्णय हो, तो निर्णय समझ में आता है ना, तो सही मेरा अपना निर्णय हो तो मुझे शांति मिलेगी। मैंने अपने संबंधी अगर गलत ही निर्णय रखा तो मुझे किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में जाओ शांति मिलने वाली नहीं है ना। तो अब ये जो 7 प्रश्न खड़े करके 7 क्यों प्रश्न खड़े हुए हैं, तो उसका कारण कि जब जीव नॉलेज का ही पिंड है, बताया जा रहा है कि मैं जीव हूँ, क्योंकि ये माइक तो नहीं कह रहा है कि मुझे बताओ जरा कुछ, है ना, ये क्योंकि ये नॉलेज रहित मैटर है, ऐसा है, इसको कोई मतलब नहीं है सुखी होने का या दुख दूर करने का, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। अब कौन ऐसा परिणाम कर रहा है? तो जीव ही ऐसा परिणाम कर सकता है कि मुझे दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। अब इससे हम एक लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर मुझ में वो भाव बन रहे हैं तो मैं जीव हो सकता हूँ, लेकिन जीव हो सकता हूँ फिर ये शरीर जीव है कि इससे भी अन्य कोई चीज है जीव? ये कैसे स्वीकार? क्योंकि आज जीव और शरीर का जो बॉन्डिंग है ना, और उसमें ऐसा भाव दिख रहा है कि अपनी इच्छाएं और उसके अनुसार शरीर का चलना, और शरीर के निमित्त से जो भी हमने भोजन आदि किया, तो जीव का सुखी होना देखा जा रहा है।
तो इस कारण से ये दो चीज़ें हैं, इस पर श्रद्धा नहीं बैठता है, इसलिए साइंस कोई सोल नाम की चीज़ मानता नहीं आज, है ना। साइंस तो ऐसे बिलीव करता है कि बस वो तो एक मीडिया पूरा तैयार हुआ और उसमें एक करंट जैसा कुछ आ गया, यानी मिलकर जैसे यानी केमिकल्स मिलकर एक वस्तु बन जाती है, तो ऐसे ही वो केमिकल्स मिलकर ही एक जीव नाम का पदार्थ, गॉडजिला जैसे कहा ना, गॉडजिला कैसे बना है, यानी वो रॉ मटेरियल यानी सारा वो क्या है उसको न्यूक्लियर एनर्जी को फेंक दिया और उसमें से वो निर्माण हो गया, ऐसा वो सारा उसका स्टोरी है ना, आपको पता ही है। हाँ, तो ऐसे जीव की निर्मिति है ना, यानी जीव नाम की चीज है नहीं, यानी वो गॉडजिला नष्ट हो गया, वो पूरा नष्ट हो गया, यानी देयर इज नो सोल लाइक सब्सटेंस, ऐसी यहाँ आज साइंटिस्ट लोगों की मान्यता। बट इज इट राइट? यू शुड, है ना, उनको भी प्रश्न करना चाहिए कि ये सही है क्या गलत। एनर्जी है यानी जीव, यानी जो जानने की जो एनर्जी है वो एक कुछ सेपरेट वस्तु है कि ये सब मिलकर ही एक वस्तु है ना। तो उन्हीं के सिद्धांत से उनको बाधा आती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो इस सिद्धांत पर बाधा आएगी। अगर नॉलेज, हाउ कैन इट बी क्रिएटेड, एंड वो कुछ होना चाहिए तब वो अपना काम कर देगा। अगर होता ही नहीं, जैसे सोना होता ही नहीं तो सोने के गहने बन सकते थे क्या, एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स बन सकते हैं। सोना है तब उसके ऑर्नामेंट्स बनेंगे, अन्यथा नहीं। यानी हमने कहा इसलिए आकाश फूल दे देते हैं तो उसकी एक गार्लेट बना दो स्काई फ्लावर्स की, तो यू विल से हाउ कैन आई डू इट, यानी क्योंकि है ही नहीं वो चीज़, तो आपको बनाने के लिए बोल रहा हूँ तो वो कैसे बनेगी। समजते का तुला समजणं महत्वाचं आहे, सगळं येते तुला, छान समजावून सांगितलं का तिला काय धर्माचं। हां चल, तो ये कह रही थी तीस दोनदा येते, तू एकदाच येते का, तुला अभ्यास है ना। आप 2 टाइम 1.5 घंटा बैठ रहे हो, 1 टाइम आ रहे हैं, आपकी फ्रेंड हो गई तो आपको बोलना चाहिए कि आप भी आओ, है ना, एंड उल्टा होना चाहिए था। तो उनको एक अंदर से फीलिंग आई, अरे आप वहाँ से यहाँ आकर समझ रहे हैं और यहाँ हमारा घर इतना नजदीक है, हम यहाँ नहीं समझ रहे हैं, ऐसा। चलो आगे, कहाँ तक पहुँचे थे? शेवट कुठे थांबलो तुम्ही? बाहेरच्या कारणाने आत्मा उत्पन्न होते, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो ये साइंस का ही सिद्धांत उल्टा पड़ गया ना। उनका उन्हीं के लिए गोल्ड का इसलिए दृष्टांत दिया था, और अभी आपको उदाहरण कौन सा लिया था, स्काई फ्लावर से गार्लैंड बना, है ना, माला बना। तो वो बोले हाउ कैन आई डू दैट, जब वो है ही नहीं स्काई फ्लावर, आकाश फूल नहीं है, तो मैं उसकी माला कैसे बना सकती हूँ। तो ऐसे ही जो है उसी से कुछ बनेगा, जो है ही नहीं उससे कुछ नहीं बन सकता है, उसका काम ही नहीं होता। ऐसे ही अगर जीव नाम का पदार्थ नहीं होता यानी जो ज्ञान से युक्त, तो ज्ञान का काम ही नहीं बन सकता था। यानी जानना एक कार्य है, तो जानने वाली वस्तु होनी चाहिए, दैट शुड बी देयर। एंड इट्स सिंपल, इतना सिंपल है, फिर भी है ना वो डरते हैं, घबराते हैं कि मानेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो उसका फल जो दिखाया है तो भोगना पड़ेगा, है ना। वैसे यानी नरक आदि गति में जाकर मुझे वो फल भोगना, इसलिए घबरा कर वो क्या करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे एक रैबिट के पीछे कोई शिकारी पड़ गया, है ना, तो वो रैबिट क्या करता है, अब वो शिकारी उसको पकड़ने वाला है ना, तो वो अपनी आंखें बंद कर ऐसे बैठ गया और वो सोचता है अब मुझे कोई नहीं देख रहा है, बराबर। उसने आंखें, उस खरगोश ने अपनी आंखें बंद करके बैठा और सोचता है, क्योंकि वो अब किसी को नहीं देख रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि मुझे भी कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन वो पकड़ा जाएगा, मारा ही जाएगा। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करने से, ऐसे अज्ञान रखने से थोड़ी वो अपने दुख जो मिलने वाले अपने अच्छे या बुरे कर्म से, क्योंकि जो अच्छा मिलता है वो अच्छे करने से मिलते हैं। जैसे आप बोओगे वैसा ही फल आएगा। यानी आपने मैंगो का जो सीड है वो बोया तो आपको मैंगो का पेड़ मिलेगा और मैंगोज आएंगे उसमें, लेकिन दूसरा पेड़ किसका बोलने, कांटों का पेड़ होता है ना,
क्या कांटों का एक पेड़ है समझो, उसका सीड आपने बो दिया और आपने कहा चलो आएंगे कुछ साल बाद आम आएंगे, मैंगोज आएंगे उसमें, एंड यू विल वेट फॉर इट. हाउ मेनी ईयर्स यू विल वेट एंड यू विल गेट दैट मैंगोज? क्यों? हाँ, सीड गलत बोया है तो वैसा ही है. तो ऐसे ही मैंने अच्छे काम किए तो मुझे अच्छा काम फल मिलेगा, मैंने बुरे काम किए तो मुझे बुरा फल. इट्स बट नेचुरल. यानी ऐसा कोई देने वाला नहीं है अच्छा और बुरा फल. यानी तुम अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा. तो वो मेरे ऊपर निर्भर है ना, जीव के ऊपर निर्भर. इसलिए जीव को समझना पड़ेगा. जीव नाम की जो चीज़ है, तत्व है, अब वो तत्व कौन है ये मुझे नहीं ढूंढना है. मुझे दूसरों का बाद में ढूंढेंगे, पहले अपना ढूंढते हैं ना, क्योंकि पहले अपने संबंध में ही अज्ञान रहेगा तो दूसरे में. यानी आज लिविंग थिंग्स को ढूंढते जाते रहते हैं, लेकिन मैं भी लिविंग थिंग हूँ, ये कोई ढूंढता नहीं. इसलिए उसको ना आइंस्टाइन का कोणी म्हटलं ना शेवटी, अम्माने लिहिलं होतं आइंस्टाइन का. आइंस्टाइन ने लास्ट में ये कहा था कि मैंने तो इतने सारे इन्वेंशंस. हाँ, आइंस्टाइन ने वो कितने सारे इन्वेंशंस किए थे, लेकिन मरते समय उसने क्या विचार किया पता है? जिसने ये इन्वेंशन किए है उसका इन्वेंशन कहाँ है? बराबर. तो उसका इन्वेंशन कर होने के लिए मुझे इंडिया में जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा उसने भाव किया था लास्ट में, है ना. क्योंकि उसको पता था कि ओनली इन इंडिया आई कैन नो अबाउट दाई सेल्फ. यानी मेरे बारे में कुछ जानकारी मिलेगी तो मुझे इंडिया में. समझ में आया? वाई इज इंडिया इम्पोर्टेंट? मुझे राग द्वेष नहीं करना है ना, नहीं तो आप समझे ये हमारे प्रति द्वेष कर रहे हैं, इंडिया के प्रति राग. इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, हम न्यूट्रल है, कहीं भी रहो तो भी प्रॉब्लम नहीं है. मुझे ये बताना था कि यहाँ यानी वहाँ भी रहेगा नहीं रहेगा ऐसा नहीं, लेकिन कम और ज़्यादा मात्रा. यहाँ बहुलता से यानी मोर काय म्हणायचं, जास्त प्रमाणामध्ये, वहाँ मोर क्वांटिटी में यहाँ वो सोल के संबंध में चर्चा चलती है, और वहाँ पर कम क्वांटिटी में. यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो मानते नहीं हो. सब जगह सब टाइप के लोग होते हैं अपने अपने कर्म को. अमेरिका में पैदा हो या भारत में, आप अमेरिका में पैदा होकर भी आप ये समझने के लिए यहाँ इंडिया आ गई हो, तो ऐसे थोड़े. और यहाँ इंडिया में पैदा हुए हैं तो वो अमेरिका जाने की सोच रहे हैं, है ना. यानी ऐसा होता है, जो जिसके पास नहीं होता है और दूसरे के पास दिखता है. आपका मोबाइल अच्छा है, लेकिन आपको आपका मोबाइल कभी अच्छा नहीं लगेगा. दूसरे के पास जो अच्छा दिखेगा वो बोलेंगे वो उसका अच्छा है. ऐसे एक सामान्य रहती है. ऐसे ही होता है कि आपके यानी वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में तो जो टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए जो भी सामग्री है और शरीर के कारण जिसको मैं भोग सकता हूँ और आनंद अभी ले सकता हूँ, तो उस वहाँ पर बहुत है. यानी शरीर के माध्यम से सुख देने वाली बाह्य साधन सामग्री इतनी है वहाँ पर, और यहाँ इंडिया में वो कम होती है. और उसमें ज़्यादा ये भी नहीं किया जाता कि ये करना है तुम्हें, है ना. तो इसलिए वहाँ का अट्रैक्शन यहाँ के लोगों का है. लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा है अमेरिका में ये सारी चीज़ें, तो वो उसकी नाशिया आ गई है. तो वो देखते हैं इंडिया की तरफ और सोचते हैं कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, ठीक है ना. ऐसे होता है. चलो, लेकिन ऐसा नहीं करने का, अट्रैक्शन से नहीं, है ना. अंदर से वो विषय अपने को पकड़ना है. तो उसके लिए कह रहा था कि कहाँ चल रहे थे. हाँ, 7 तत्वों पर ही जाना है. तो 7 तत्वों पर क्यों जाना है ये पूछ रहे थे हम. यानी अपने को निर्णय करना पड़ेगा कि अच्छा बुरा जो भी बन रहा है उस टाइप की एक चीज़ है. या आइंस्टाइन पर से आए थे, या आइंस्टाइन ने आखिर जिसको इन्वेंट किया उसको ही इन्वेंट नहीं किया ऐसा कहा था, और उसको मुझे इन्वेंट करने के लिए इंडिया में आना पड़ेगा ऐसा उसने कहा था. तो ये उसने बराबर समझा कि नहीं कि कुछ तो है अंदर कि जो इतने सारे इन्वेंशंस कर रहा है. हु इज इट, व्हाट इज इट, ऐसा उसको एक भाव है. वही भाव वो वास्तव में साइंटिस्ट है कि जो ये विचार कर रहा है कि एक्चुअली मैं हूँ क्या चीज़. तो इस प्रकार, क्योंकि आज मैं इस साथ तो इसलिए उसकी थोड़ी भूमिका बता रहा हूँ, इसलिए
कि थोड़ा आप प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज प्रैक्टिकली यहाँ मोक्ष वाला जीव नहीं दिखता है जो प्योर सोल है, जिसने पर्याय में पूरा शरीर रहित जो जैसा सोल होता है वैसी ही उसने अवस्था प्राप्त कर ली है। समझ में आया नहीं क्या कहा मैंने? जैसा इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से है वैसा ही चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू में उसने अपना स्वभाव प्रकट किया है ना? वैसा आज कोई मुझे यहाँ आजू बाजू में नहीं दिखाई दे रहा। सो हाउ कैन आई बिलीव दिस कि मैं जीव हूँ और ऐसा प्योर सोल हूँ, है ना? तो मेरे पास क्या है अभी अभी, ये क्या अवस्था है, मैं क्या हूँ, इसका निर्णय करने के लिए जो प्रश्न खड़ा होगा उससे आपको पहला तत्व मिल सकता है अपना निर्णय करने के लिए। इसलिए उसके दो दृष्टांत हमने कहे थे ना, इसमें लिखे थे वो दो दृष्टांत में से, जिसको एक डेयरी फार्म चलाना है, तो मतलब डेयरी फार्म माने मिल्क, है ना, मिल्क, तो उसको पहले क्या समझना होगा, व्हाट इज मिल्क, है ना? मिल्क क्या है? रॉ मटेरियल माने मिल्क। फिर मिल्क जो होता है वो किस फॉर्म में आता है, जब आता है तो व्हाट इज मिल्क, है ना? तो हम जो देखते हैं जो रोज का मिल्क है, इज इट मिल्क? देयर इज वाटर इन इट, यू नो दैट। वाटर नहीं होता है, उसकी मिल्क पाउडर बनती है ना, तो मतलब क्या हुआ, उस मिल्क के साथ वाटर मिला हुआ है। लेकिन मैंने ऐसे ही अज्ञान से जीव और शरीर दूध और पानी की तरह एक जगह आए हैं और मैंने उस पानी को भी दूध मान लिया। इज इट राइट? गलत है ना ये? और हमको पता भी नहीं है कि हमने इतना उसका अभ्यास हो गया है उस मिल्क का, यानी पानी के साथ मिला हुआ ही दूध हम देखते हैं रोज, लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये पानी वाला है, इसमें पानी है। कितना पागलपन है। अरे ऊपर से पानी तो मिलाते ही है ना, वो तो समझ में आता है ना, ऊपर से तो मिलाते हैं। हाँ, अब ये दो चीजें, और उतना ही नहीं, मिल्क के साथ बैक्टीरियाज भी होती है। तो जब मिल्क रॉ फॉर्म में आता है मेरे पास, तो मिल्क भी होता है और नॉन मिल्क सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे वाटर और बैक्टीरियाज। ओके, ये होते हैं ना उसमें। हाँ, अब ये फॉर्म दिख रहा है, दो चीजें हो गई। कौन सी? दूध, और जो दूध है नहीं वो दो चीजें हो गई। अब तीसरा, अगर जिसको अच्छी डेयरी चलानी है, फार्म अगर चलाना है, तो उसको ये समझना चाहिए कि ये दूध जो है वो खराब भी होता है। खराब होता है ना दूध? हाँ, तो खराब किस कारण से होता है, इसका अगर ज्ञान नहीं हो तो उसने बहुत सारा दूध लेके आया, है ना, और रखा और बेचने के लिए और इस करने के लिए, लेकिन वो खराब होने के कारण का पता नहीं है, तो वो पूरा दूध क्या हो जाएगा उसका, तो उसका नुकसान होगा, लॉस में जाएगा कि प्रॉफिट में जाएगा वो, आपको पता है ना। तो फिर तीसरा कारण पता होना चाहिए ना। तीसरा कारण क्या था, किस कारण से वो खराब होता है, बराबर है। ये तीसरा कारण अगर समझा तो, हाँ टाइम है अभी बहुत, तीसरा कारण समझेंगे तो हम उस मिल्क का यानी जो रिजल्ट्स जो चाहिए मुझे, यानी मुझे वो फैक्ट्री चलानी है तो मैं चला सकता हूँ। ठीक है, तीन चीजें समझ में आई, एक मिल्क, एक नॉन मिल्क। हाँ, मिल्क, नॉन मिल्क, फिर तीसरा खराब होने का कारण तीसरा, व्हाई डज दिस मिल्क गेट स्पॉइल्ड? हाँ, स्पॉइल्ड, ओके, स्पॉइल्ड, यू शुड नो दैट वेरी नाइसली। तीसरा, फिर चौथा आता है कि जब मिल्क के साथ वो खराब चीजें मिलती है तो वो फॉर्म क्या है, प्योर एंड इम्प्योर दोनों मिल जाते हैं, यानी मिल्क एंड नॉन मिल्क सब्सटेंसेस एक जगह आती है तो वो क्या चीज होती है, वो अवस्था क्या होती है, वो भी, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। खराब होता है किस कारण से, और जब खराब हो गया है तो खराब होने के बाद जो अवस्था बन गई है तो वो भी आपको जानकारी रखनी जरूरी होती है कि ये खराब अवस्था है करके। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक चीज ना, क्योंकि अपने को ध्येय का निर्णय करते हुए फल चाहिए तो यू शुड गो दिस वे ओनली। हाँ, चौथी चीज साइंटिफिकली ये चल रहा है अभी,
तो चौथी चीज क्या हो गई? व्हाट इज दिस स्पॉइल्ड फॉर्म? व्हाट इज दिस स्पॉइल्ड फॉर्म? यू शुड नो दैट, है ना, कि पूरा ठीक है। तो फिर 4 हो गई। फिर 5वीं बात आती है कि मुझे अच्छी तरह से वो फैक्ट्री चलानी है, डेयरी फार्म चलाना है, तो मुझे वो जो मिल्क है वो खराब नहीं होने देना है। तो मैंने क्या किया, जिन कारणों से वो मिल्क खराब होता है उन कारणों को, है ना, मुझे पता होना चाहिए ना कि वो कारण कौन से है, और उसको स्टॉप करना पड़ेगा कि जिससे वो मेरा मिल्क खराब ना हो। गेटिंग इट? ठीक है। अब जो खराब अवस्था है समझो, तो उसमें से वो खराबी निकालने, है ना, निकालनी चाहिए, जिससे कि मेरा मिल्क प्योर फॉर्म में रह जाए, है ना। तो वो खराब जो बैक्टीरिया जो कुछ है उसमें से दूर करने का यानी जो खराब अवस्था में था वो दूर करने का कार्य भी करना चाहिए। एक 6वां हो गया, 6, है ना, और 7 जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ओके, इट्स इजी। अब दूसरा दृष्टांत उन्होंने रोगी का लिया, यानी रोगी समझ में आया ना, बीमार आदमी, है ना। तो आपको, है ना, क्या दिया है? पहली चीज है कि रोगी व्यक्ति को हमने देखा, तो जैसे हार्ट का भी बताया था ना, वैसे ही निरोग अवस्था, रोग रहित, बीमार रहित अवस्था क्या है उसका ज्ञान होना पड़ेगा। बराबर है? कौन सा पहले कौन सा ज्ञान होना पड़ेगा? यानी गुड हेल्दी फॉर्म में है उसका निर्णय, बरोबर। दूसरा निर्णय कौन सा होना चाहिए? अनहेल्दी करने कारण नहीं बोल रहा हूँ अब यहाँ, खराब अवस्था, हाँ। दूसरा है रोग, बराबर, यानी निरोगता, और उसके साथ दूसरा है निरोगता दूर हो रही तो जो रोग हुआ, रोग तो वो रोग, और तीसरा है वो रोग आने का कारण, और फिर वो रोगी अवस्था चौथा है ना। निरोग, रोग, ये 2 अलग अलग चीजें। फिर रोग आने का कारण, और रोग मिलने के कारण निरोगी कैसा रोगी हुआ है, ये चौथा है। थोड़ा सा अंतर समझना चाहिए, हाँ, है ना। चौथा अलग ही है, पहले में तो 2 सेपरेट है, मिल्क और नॉन मिल्क आर सेपरेट, बट चौथे में मिल्क और नॉन मिल्क एक हो गए हैं। वो समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस, हाँ, ये चौथे में आता है। फिर 5वें में क्या आएगा? जो रोग निरोगी अवस्था में आ गया, बीमारी आ गई है, जो बीमार नहीं है, हेल्दी अवस्था में वो बीमारी आ गई है, तो वो समझनी पड़ेगी, है ना। पेशेंट आ गया आपके पास और आपसे कहा कि मुझे ऐसा हुआ है, नहीं तू तो निरोगी है, तुमको कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कहेंगे तो मेडिसिन दे पाएंगे क्या? एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आप उसका स्वभाव जानते हैं कि वास्तव में दिस इज नॉट ए हेल्दी पोजीशन या हेल्दी स्टेट, हाँ, दिस इज नॉट ए हेल्दी स्टेट, हाँ। आपको ये समझे में आएगा तो आप उसको उससे मुक्त कर सकते हैं, है ना, उस बीमारी से। लेकिन आपको हेल्दी पता नहीं हो क्या है, और आपने उसको नहीं पता भी है, और आपने उसको डायरेक्टली कह दिया यू आर हेल्दी, आपको कुछ नहीं हुआ है, जबकि उसको उस बीमारी की तकलीफ हो रही है ना। तो आपको वो नोटिस करना पड़ेगा पूरा कि वो बीमारी क्या हो रही है उसमें। ये हेल्दी है फिर भी ये बीमार है, तो उस बीमारी को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, है ना, वो अवस्था है। अब 5वां क्या आया, है ना, वो बीमारी जिस कारण से आ रही थी उसको, है ना, क्योंकि तीसरे कारण में क्या बताया था? बीमारी आने का कारण, है ना। तो जैसे नाव में पानी आने का कारण समझा कि वो होल था, ऐसे यहाँ बीमारी किस दरवाजे से आ रही है ना, उन दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। ये ध्यान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यही ध्यान है कि बीमारी आने के कारणों को रोकना। ये बाहर से कहा जाएगा, अंदर से यानी निमित्त से कहा जाएगा, है ना। जैसे पॉटर उस पॉट को कर रहा है, ऐसे वो निमित्त है बाहर का, लेकिन अंदर का कारण पता होना चाहिए,
है ना, कि उन कारणों को रोकने के लिए दोनों कारण की जरूरत होती है, अंतरंग और बहिरंग। इसलिए ध्यान के संबंध में चर्चा चलेगी, उसमें बाहर से एक ऐसी जगह, यानी सब उसमें अच्छे बहुत सुंदर दिया है कि बाहर की जगह भी कितनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गंदी हो, स्मेल आ रही हो, है ना, बहुत आवाज़ आ रही हो, है ना, डिस्टर्बेंस बहुत सारे हो, है ना, आपका जो कंसंट्रेशन करना चाहिए आपको वो नहीं हो पा रहा, ऐसी जगह पे आप बैठेंगे और ध्यान कंसंट्रेट करने का प्रयत्न करेंगे जिस विषय पर आपने अभ्यास नहीं किया है कभी, और उसको आप मैं उस रूप हूँ ऐसा जानना है। ये तो बफेलो का ध्यान करने वाले ने, बफेलो तो पता था, उसका ध्यान उसने 3 दिन तक किया तो वो बफेलो बना। अब मुझे मैं ही बनना हूँ जो मैं हूँ, जो मैं नॉलेज और हैप्पीनेस का एक सब्सटेंस हूँ, मुझे वो बनना है पर्याय में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेट बहुत करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मेरे साथ, इसलिए चौथी चीज समझना जरूरी थी कि अभी ये अवस्था क्या है, रोग सहित अवस्था क्या है, ये समझना कितना जरूरी था, है ना। वो समझ, बिना समझे मैं उस बीमारी को दूर ही नहीं कर सकता, क्योंकि बीमारी अब मेरे अंदर घुस गई है। अब उस बीमारी को मुझ में से निकालना है ना। दूध खराब हो गया तो उस दूध में से खराबी निकालनी है, तो ऐसे ही मुझे, वैसे जैसे मिल्क में से पानी निकालना है तो मिल्क पाउडर बन जाएगी, ऐसे तो ऐसे ही मुझ में से मुझे ये निकाल, मामी काय चाललंय, म्हणजे हिथं बनतीच उद्योग, हां ॲक्युप्रेशर, इथं ॲक्युप्रेशर करतोय बुद्धीचा, आहे ना, तयार झोप यायला लागल्यावर तसं करते बाग काय ना. हां हाँ, तो ऐसे यानी तो पाउडर फॉर्म में, यानी वो अवस्था समझनी चाहिए कि पानी और मिल्क दोनों एक जगह है। ऐसी यहाँ मुझे समझना पड़ेगा, जीव, शरीर, राग, द्वेष, पाप, पुण्य, ऐसे सब एक जगह मिले हुए। उसको कल बताया था अंकल ने कि यहाँ पर एक कार्बन शरीर है, एक तेजस शरीर है और एक औदारिक शरीर है शास्त्र की भाषा में। तो इसको कहेंगे औदारिक शरीर। और जो तेजस और कार्बन, वो आपको थोड़ा सा अभ्यास से ही समझ में आएगा कि क्या है। तो उससे मुझे पृथक अपने को देखना है, उससे ही नहीं अपने अंदर में इम्प्योर जो भाव बनते हैं, खराब परिणाम बनते हैं, उससे भी मेरा प्योर सोल अलग है। ये आपको वहाँ पर समझना है ना। जब ध्यान में कंसंट्रेट करेंगे तो ये जो पांचवा पॉइंट है ना, उसको ध्यान कहेंगे। कौन सा? रोकना। किसको रोकना है? 2 चीजों को रोकना है, एक बाहर की चीजों को अंदर आने में, और अंदर का उपयोग बाहर जा रहा है, दोनों को रोकना है। नहीं तो बाहर के सिर्फ रोकते हैं, मेडिटेशन में यही चलता है, बाहर के रोकते हैं लोग विषयों को, लेकिन फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो शरीर तक सीमित रहता है, आत्मा को सुखी नहीं कर सकता हमेशा के लिए। शरीर पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आने पर वो शरीर जरा अच्छा बन गया तो वो समझने लगता है कि आई एम फाइन, है ना। तो शरीर और आत्मा, इसलिए 2 चीज़ें, ये प्रैक्टिकली सारा समझना पड़ेगा, है ना। इसलिए कल उदाहरण वो दिया था कि जैसे एक आदमी है, वो बीमार हो गया, उसको पेट में क्या बोलते हैं, अल्सर या जो भी है हो गया था, तो उसको इतना पेन्स हो रहा था। अल्सर नहीं, अल्सर और दूसरा क्या होता है, अपेंडिक्स। क्या? एक संसारी जीव की अवस्था, उठा की त्यांना दाखवा. तुम्हाला काय दुखते? अरे अलीकडे घे, ते पडेल. तो एक संसारी जीव की अवस्था का चित्र बस ऐसे ही. कार्मिक समझ में आया और बाहर वाला समझ में आया, बीच में क्या था? तेजस. वो जो एक कहा जाता है, जो शरीर में जो हम भोजन लेते हैं ना, तो भोजन लेने पर अपने को पचाना पड़ता है ना, वो पचाना, डाइजेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए एक अग्नि की जरूरत होती है. तो उस शरीर का नाम है तेजस शरीर. हाँ, यानी डाइजेशन के लिए जो एक अंदर में फोर्स होना चाहिए, वो डाइजेशन के फोर्स के शरीर का नाम, बॉडी का नाम है तेजस शरीर. बघ कसं विचारते, कधी विचारलं का नाही विचारत? असू दे, मुद्दाम तुला म्हणतोय म्हणजे तू येशील. तो
कारण ही पहिल्यापासून तुला चांगलं मिळालं असतं इथं परत आहे का ना आपलं पहिल्यापासून व्यवस्थित चाललंय ना. तो नंबर 4 नहीं 5 सॉरी नंबर 5 यू आर राइट आई एम रॉन्ग. रोकना संवर उसको अभी नाम नहीं बताया लेकिन हम पता है आपको. वेरी गुड. एंड वो तो इसलिए कहा थियरी पता है, प्रैक्टिकल वो कैसे एप्लीकेशन अपने रोज के जीवन में वो अभी हमने वो लगाया नहीं. अभी तो ये उदाहरण में ही चल रहा है. अब मैं क्या बोल रहा था, ध्यान के लिए इम्पोर्टेंट है 5वीं चीज़. उसमें दोनों तरफ से रोकना पड़ेगा कि जो इम्प्योरिटीज आ रही हैं उनको बराबर रोकना पड़ेगा, है ना. जिन कारणों से वो इम्प्योरिटी जो तीसरे पॉइंट में था, तीसरे पॉइंट और ये 5वें पॉइंट इसका संबंध है ना. इसलिए उस दिन जो दिया था ना प्रवचन वो बिना वाले गुना वो लेडीज ने, उसने शुरुआत में कहा था आश्रव को रोकने का नाम है संवर. यानी जो आने वाले खराब भाव है उसको भाव हो जो भी हो कर्म है उनको रोकने का जो कार्य है ये बाहर से कह दिया और अंदर से कह दिया. क्या अपने उपयोग को अपने में रोकने का नाम वहाँ इसलिए ध्यान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आएगी, है ना, रोकना. क्या अपने उपयोग को अपने में रोकना, अपने विचारों को बाहर नहीं जाने देना. ये कहा था ना, यानी मेरा जो नॉलेज एंड हैप्पीनेस है, मेरा नॉलेज कहाँ जा रहा है आज, बाहर जा रहा है, तो उसको अपने में रोकना ये है. यानी रोकना का अर्थ दूसरा हो गया यहाँ, है ना. एक बाहर से अंदर आने के लिए और अपना जो नॉलेज है जो बाहर दौड़ता है इंद्रियों से विषयों की ओर, तो उसको उस नॉलेज को नॉलेज में रोकना, है ना. ऐसा उसका भाव है. तो वो अंदर की बात हुई और बाहर से वो रोकने की बात आती है. तो ये हुई 5वीं बात. 6वीं बात, जो अपने पास जो इम्प्योरिटीज रहती है ना, रोग होता है, उन इम्प्योरिटीज को क्रम से निकाला जाएगा. जैसे वो बोट में पानी आ गया तो एक ही झटके में नहीं निकलेगा, धीरे धीरे उसके पास जो भी बकेट वगैरह है उससे वो निकालता जाएगा, क्योंकि अभी वो नया पानी आना बंद हो गया है. जैसे उसके लिए दूसरा दृष्टांत आता है, जैसे आपके घर में एक पानी का टैंक है तो उसमें ऊपर से एक नल है, नीचे से एक नल है ना. ऊपर का नल चालू है, नीचे का नल चालू है, टाकी भरी हुई है, कब खाली होगी, समझ में आया ना. ऊपर का नल चालू है, टाकी भरी हुई है, हाँ, नहीं कभी खत्म होगा. ये मेरा प्रॉब्लम है ना. यानी पानी टंकी खाली करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर का नल बंद करना पड़ेगा और नीचे का, हाँ. और हमने अगर नीचे का बंद कर दिया तो वो ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा, बराबर है ना. तो ऊपर का बंद करो, नीचे का चालू रखो, तो जो अपने आप पानी धीरे धीरे उस नल के माध्यम से चला जाएगा तो टंकी खाली हो जाती है. वो है 6वां, है ना. उसका क्या नाम है, निर्जरा. ये है यहाँ पे, है ना, निर्जरा. तो कितना अच्छा नाम रखा है देखो, है ना. पूरी पुरानी इम्प्योरिटीज निकालते जाना, ऐसा उसका अर्थ हुआ. और फिर आगे 7वें में, यानी वो रोगी का जो अंदर में बसा हुआ, यानी संवर में क्या किया, उस रोगी के बाहर के जो रोग आने के कारण है उनको रोका और उसको दवाई जो दे दी है उस दवाई का नाम है अंतरंग कारण. ऐसा रोग में लगा सकते हैं. और फिर निर्जरा में जो रोग अंदर में है उसको धीरे धीरे निकाल देते हैं. नया आने का बंद किया बैक्टीरिया, और जो अंदर में पहले से पड़ी हुई थी उनको निकाला और फिर वो क्या हो जाएगा, पूरा निरोगी हो जाएगा. तो ऐसे ही यहाँ पर, है ना, जीव तत्व और अजीव तत्व, ये 2 तत्व यहाँ पहले निर्णय करो. जिस 6 द्रव्य हो गए थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा प्योर सोल नहीं था, इसलिए ये समझना जरूरी था, है ना, निर्णय करने के लिए. क्योंकि 6 द्रव्यों से मुझे कहाँ पता चला कि मेरे पास इम्प्योरिटीज है ना. तो मेरे पास इम्प्योरिटीज है समझने के लिए वो एक बराबर इन 7 तत्वों के माध्यम से उस विषय को समझते हुए हम अपने को पर्याय में पूरा प्योर कर सकते हैं. तो पहले यहाँ निर्णय होना चाहिए कि यहाँ 2 चीजें हैं, जीव और अजीव.
पहला तत्व कौन है, मैं कौन हूँ। इसलिए ये 7 प्रश्न यहाँ इन्होंने उत्पन्न किए हैं 7 तत्वों को समझने के लिए। तो 7 प्रश्न कौन से हैं, तो उन्होंने पहला प्रश्न किया है, मैं जिसे शांति चाहिए वह क्या है। मैं जिसे शांति चाहिए, किसे शांति चाहिए, है ना, शरीर को, है ना, क्योंकि शरीर नहीं कहता कि मुझे शांति चाहिए। इसलिए पहला प्रश्न आता है 7 तत्वों में, है ना, कि मैं, है ना, वह चीज क्या है जिसे शांति चाहिए। गोल हमारा क्या है, शांति, कांस्टेंट शांति, रियल शांति, पीस। तो वो मुझे चाहिए, तो मुझे चाहिए, तो जिसको चाहिए वो क्या है। ये पहला अगर प्रश्न पूछो तो आपको वो तत्व मिल जाएगा, जीव तत्व। बहुत मस्त है ये, है ना। वो क्या है चीज जिसे, है ना, वो मैं कौन हूं, क्योंकि शांति चाहने वाला जो है वो कोई, तो दैट इज आई, दैट इज मी अभी, है ना। तो वो कौन है, उसको ढूंढते हैं, तो कौन मिलेगा, जीव तत्व। फिर दूसरा प्रश्न आया क्या, कि संपर्क में आने वाले अन्य पदार्थ क्या है ना। इस जीव के जो जिसे शांति चाहिए, है ना, उसके कनेक्शन में आने वाले दूसरे अन्य कौन सी चीजें हैं। जैसे अब यहाँ पर, है ना, बाहर से देखते हैं हम, बाहर जिस हम देश में रहते हैं वो भी है, उसके संपर्क में आए हैं। जिस गांव में रहते हैं उसके संपर्क में आए, उसके कनेक्शन में। जिस हाउस में रहते हैं उसके कनेक्शन में आए हैं। जिन लोगों के कनेक्शन में आए हैं, है ना, वो भी। और फिर आगे और जाकर जिस बॉडी के कनेक्शन में हम आए हैं वो क्या है ना। इसके अंदर जो अच्छे बुरे परिणामों के कारण जो कर्म आए हैं वो क्या चीज है, और ये जो अच्छे बुरे परिणाम हैं वो क्या है। ये सब कहाँ जाएंगे, कौन से तत्व में। हाँ, तो पहला प्रश्न क्या था, मैं जिसे शांति चाहिए वो क्या है। दूसरी, उस कनेक्शन में कौन कौन सी चीजें आई। अब तीसरा प्रश्न आया, अशांति क्यों, है ना, यानी मैं अशांत क्यों हो रहा, उसका कारण, है ना, अगर पूछा जाए तो कौन सा तत्व मिलेगा। हाँ, आश्रव तत्व। तो अशांति के कारण रूप तत्वों को यानी कारणों को ढूंढो, तो अशांति के कारणों में आपको क्या मिलेगा, किन कारणों से मुझ में अशांति आ रही है। तो उसका मूल कारण 3 बताया है ना। वो है मेरा माइंड, मेरे शब्द वचन, और ये तीसरी बॉडी, काया बोलते हैं, बॉडी को काय बोलते हैं, ठीक है। तो मन, वचन और काय, ये है एक बाह्य सपोर्ट कि जो अपने अंदर में क्या है, अज्ञान, रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग बिलीफ एंड रॉन्ग आचरण। हाँ, तो गलत आचरण। तो वो 3 जो है उनके कारण क्या होते हैं, मेरे जो आत्मा के प्रदेश है ना, एक प्रत्येक द्रव्य को हमने बताया ना कि प्रदेश वाला होता है, यानी जीव के, यानी उसके क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, यानी जिस क्षेत्र में रहता है वो प्रदेश होते हैं उसके, है ना। जैसे ये इस क्षेत्र में रहता है तो इतने इसके प्रदेश कहलाएंगे। समझ में आया ना, है ना, वो क्या है। तो ऐसे जीव भी एक द्रव्य है, सब्सटेंस है, तो उसके भी प्रदेश है। जैसे एटम है तो उसका एक ही प्रदेश है, ओनली वन। बट जो जीव है तो उसके असंख्यात प्रदेश है, असंख्यात, नाइदर इनफिनिट नॉर काउंटेबल, बीच वाली संख्या है वो, है ना, उसको असंख्यात। चलो जाने दो, इतना ज़्यादा टेंशन मत लो ना उसका। तो मुझे ये कहना था, वो अपना जीव है ना, उसके प्रदेश है। तो जब मेरे 3 कारण बताए, गलत ज्ञान, गलत श्रद्धा, गलत आचरण, तो उसके कारण कंपन होते हैं, यानी मैं अच्छे बुरे भाव करता हूँ तो ये हिलते हैं और वाइब्रेट होते हैं। तो वो वाइब्रेट होने के लिए बाहिरंग में कारण कौन है, मेरा माइंड है, वो वचन है, और तीसरा काय है। तो उनको लेकर वो भी हिलते हैं सब,
एंड उनको लेकर मेरे में ये वाइब्रेशंस बनते रहते हैं। अंतरंग और बहिरंग कारण ऐसे है, उनसे वाइब्रेशन बनते हुए होता क्या है कि यहाँ एक रॉ मटेरियल नाम की चीज है, कार्बन वर्गना, है ना, कि जो ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, कर्म में। एंड मैंने अच्छे परिणाम किए हैं तो अच्छे रूप से कोई चीजें आ जाती है मेरे पास, कर्म उसका नाम है। और मैंने बुरे काम किए हैं तो वो बुरे रूप से कर्म मेरे पास आकर रुक जाते हैं। ये है आश्रम, कर्मों का आना, है ना। तो वो आना ही अशांति। ये तीसरा बोला ना कि मन, इसलिए उसको तत्वार सूत्र में कहा काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, यानी मन वचन काय को निमित्त करके ये क्या होते हैं, कर्म आते रहते हैं। और एक कर्म आने का ही, एक जो कर्म आते हैं वे ही मेरे अशांति के कारण है। साथ साथ में बताता जा रहा हूं कि तीसरा तत्व, पहला शांति किसे चाहिए, उससे मिलेगा मुझे जीव तत्व, और उसके संपर्क में जो अन्य चीजें आई है, ऐसा मैं शांत जीव तत्व होते हुए भी फिर ये क्या है, ये क्या है, तो उससे मिलेगा अजीव तत्व। फिर जो मुझ में अशांति मैं अनुभव कर रहा हूं तो उससे मुझे क्या मिलेगा, आश्रव तत्व मिलेगा। कि वाई दिस क्या बोलते हैं, अशांति, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, अनपीसफुल। ओके, अन लगा दिया तो हो जाता है, पीसफुलनेस और अनपीसफुल। तो पीसफुल ना होना है अशांति। तो अशांति क्यों, ये ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं उसको ढूंढता नहीं और बस काम करते जा रहा हूं, किसके लिए, शांति के लिए। अरे पण आ कहाँ रही है, वो रोग क्यों आया है ना, वो कारण ही नहीं ढूंढेंगे पहले तो फिर इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिकवर इट फ्रॉम इट। एंड हेल्दी बनाना शक्य नहीं, क्योंकि पहले रोकना पड़ेगा। यानी आश्रव, यानी जो कारण है उस बीमारी के कारण, ऐसे मेरे अशांति के कारणों को मैंने अगर नहीं ढूंढा तो मैं अशांति के कारणों का ही काम करता रहता हूं और विचार करता रहता हूं कि मुझे अब शांति मिलेगी। ये हो रहा है यहाँ सब जगह। समझ में आया कितनी बड़ी भूल है? अच्छा, तो ठीक है। तो अशांति के कारण जो है, तो उन अशांति के कारणों का ही हम अवलंबन लेते हैं, आश्रय लेते हैं और सोचते रहते कि मैं शांत बन जाऊं। जैसे किसी को प्यास लगी है ना, और वो बीच समुद्र में है, इन द सी, और उसके पास यानी पानी नहीं है अच्छा, तो लेकिन आजू बाजू पूरा पानी है सी में, लेकिन कैसा पानी है वो, सॉल्टी वाटर है। अब वो पिएगा, समझो व्हाट विल हैपन। हाँ, तो उल्टा ज्यादा प्यास लगेगी कि उसकी प्यास बुझेगी, आपको पता है ना। फिर वही काम कर रहे हैं ना हम, यानी अशांति नष्ट करने के लिए मुझे लगा ये देखो ये विषय भोग है, ये करूंगा वो करूंगा, तो उनके पीछे मैं जा रहा हूं। मेरा मन, मेरा वचन, मेरी काया सब उसमें लगा दी है कि जिससे मुझे उसमें से शांति मिली। पागल, फुलिश, दिस इज द एक्सट्रीम फुलिशनेस। पूरी तरह का, हाँ, मूर्खता। बस इतनी मूर्खता कहाँ देखी होगी, तो अपने को देखो तो पूरा मूर्ख मिल जाएगा कौन है। बाकी के दोपहर मिलेते हैं और ध्यान का शुरू करेंगे, ठीक है।